मराठा आरक्षण के संबंध आने वाले 20 फरवरी को बुलाए गए विशेष सत्र में सगे सोयरे अधिसूचना को लागू किया जाना चाहिए और कानून पारित किया जाना चाहिए। विधायकों को इस मुद्दे पर सदन में आवाज उठानी चाहिए, अन्यथा पूरा मराठा समाज भविष्य में निर्वाचन क्षेत्र में घूमने नहीं देगा। ऐसा सवाल करते हुए विधायक मोहन अन्ना हम्बर्डे को आज पूरे मराठा समुदाय की ओर से मेमोरेंडम दिया गया। विशेष सत्र में अपना पक्ष रखते हुए सरकार द्वारा 27 जनवरी को जारी अधिसूचना को याद करते हुए मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण प्राप्त करने के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है और उक्त आवेदक को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1967 से पहले का कुणबी होना चाहिए। रिकॉर्ड ढूंढना आवश्यक है, लेकिन सरकार के अराजक प्रशासन के कारण हमारे क्षेत्र में मराठा समुदाय कुणबी होने के बावजूद भी उनके कुणबी रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में नहीं मिलने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। चूंकि कई जगहों पर सरकारी दफ्तरों में दस्तावेज घिसे पिटे हैं, गायब हैं और कुछ जगहों पर जला दिए गए हैं, इसलिए कई गांव और तालुका में निरंक की खबरें आ रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रिकॉर्ड मिल पाते हैं। सगोत्रीय विवाह जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध हो, उनके संबंधियों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सगे सोयर अधिनियम लागू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मराठा समुदाय जो पूर्व में कुणबी है, सरकार की गलती के कारण ओबीसी श्रेणी में जाने से वंचित न रहे। ऐसा भी मेमोरेंडम में कहा गया है। इस अवसर पर मराठा सेवक श्याम पाटिल वर्जे, बालाजी पाटिल कदम, सुभाष पाटिल शिंदे, नाना पाटिल वानखेड़े, गोविंद पाटिल कदम, जय सिंह हम्बर्डे, शिवराम मामा लुटे और अन्य समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। नांदेड़ से एम अनिल कुमार की रिपोर्ट। आज सकल मराठा समाज नांदेडच्या वतीनं नांदेड दक्षिणचे विद्यमान आमदार आदरणीय मोहन हम्बर्डे यांना निवेदन देण्यासाठी आम्ही आलो। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातल्या 288 च्या 288 मतदारसंघामध्ये जाऊन सकल मराठा समाजाच्या वतीनं प्रत्येक आमदारांना निवेदन देऊन एक शेवटची विनंती करण्यात येत आहे की 20 तारखेला 20 फेब्रुवारी 2024 ला जे अधिवेशन विशेष अधिवेशन सरकारने बोलवलंय, त्या विशेष अधिवेशनामध्ये सगळे सोयरे कायदा अंमलात आणण्यासाठी आपला आवाज सभागृहामध्ये घुमला पाहिजे। याच्यासाठी आज आम्ही तुमच्याकडे आलो। आम्हाला याची जाणीव सुद्धा आहे, जेव्हा जेव्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा येईल त्या वेळेस आमच्या विभागाचे आमच्या मतदारसंघाचे आमदार मोहन हम्बर्डे यांनी अनेक वेळा सभागृहामध्ये आपला आवाज उचललाय। मग ते मंत्रालयाला कुलूप लावणं असेल किंवा मंत्रालयामध्ये सभागृहामध्ये मराठा आरक्षणाच्या विषयी आवाज उठवणं असेल, परंतु या वेळेस आमचे हात जोडून आम्हाला एकच विनंती आहे की ज्या पद्धतीनं सरकार एसीबीसी आरक्षण असेल किंवा ओबीसी मधून न देता ओबीसी घटकाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा विषय असेल, ती आम्हाला मान्य नाहीये। जोपर्यंत मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण होणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण टिकणार नाही। अगोदर सुद्धा विदाउट ओबीसी म्हणजे एसीबीसी असो किंवा ईएसबीसी असो, हे आरक्षण शासनाच्या माध्यमातून दिलं गेलं होतं, परंतु ते आरक्षण टिकलं नाही। काही काळानंतर ते आरक्षण कोर्टातून उडवलं गेलं, परंतु यावेळेस मात्र आमची ठाम भूमिका आहे की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या नोंदीच्या परिवारातील आणि सगळ्या सोयऱ्याचा कायदा अंमलात आणल्याच्या नंतर त्या नोंदीचा आधार घेऊन त्या सगळ्या सोयऱ्यांना सरसकट मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे, ते ओबीसी प्रवर्गातून मिळालं पाहिजे। याच्यासाठी कुणबी सर्टिफिकेट किंवा कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यासाठी येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही आवाज उचलावा, एवढी आमची या ठिकाणी माफक अपेक्षा आहे। याचंच निवेदन आज घेऊन आम्ही तुमच्या दरबारी आलो। हे निवेदन स्वीकारावं आणि येणाऱ्या 20 तारखेला सभागृहामध्ये आपला आवाज मराठा आरक्षणाच्या बाजूने सगळे सोयरे कायदा अंमलात आणण्यासाठी उचलावा। एक मराठा